हाय तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो 17 फरवरी से डेट जो है घोषित कर दिया गया है। 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको जो है 40 क्वेश्चन पर मार्क करना होता है। 80 में से 40 चुनना पड़ता है, जिसमें कि आपको 40 ही रखना है। उसमें से 80 क्वेश्चन पढ़ के 40 रखना है, ठीक है। इसमें कि अच्छे खासे नंबर उठ जाते हैं। देखिए, तो आप लोग के लिए जो है मॉक टेस्ट लाया गया है, जो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। आप क्या कहेंगे? जर्मनी का, ठीक है। सोशल साइंस का टेस्ट है ये, आप लोग भी देखिए इसको। देखिए कितना आप लोग सही कर पाते हैं इनमें से, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो जो डाले तो और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आए और वीडियो का जो है लाभ अच्छी तरीके से आप उठा पाए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, ठीक है, 1930। दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1931, ठीक है, 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 32 में, 1932 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। बोलिएगा किसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्यूनाइल का उपयोग होता है। क्यूनाइल का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है? हम बोलेंगे मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। क्यूनाइल का उपयोग मलेरिया में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? इनमें से जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? देखिए जलोढ़ मिट्टी हमारे उत्तरी भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, उत्तरी भारत में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए अति लाभदायक है। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादड़ और एक होते हैं बांगड़। बांगड़ को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादड़, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़, इसमें खाद की अधिकता होती है, ठीक है। आगे देखिए, नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? आगे क्वेश्चन कह रहा है नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ये जन्म स्थान पूछा है, ठीक है। जन्म स्थान तो आप बताएंगे बिहार, ये बिहार के ही थे, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है? बिहार की धरती से, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित है? आप बोलेंगे कलकत्ता। कहाँ बोलेंगे? कोलकाता, ठीक है। आगे देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो आप बोलेंगे 1990 के दशक। कब? 1990 के दशक में, ठीक है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? तो आप बोलेंगे क्या? पंचायत समिति। क्या? पंचायत समिति, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है। क्वेश्चन हमारा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए स्पेशलिस्ट बिहार पूछेगा तो इसमें 50% है। कितना? 50%, ठीक है। और केंद्र में महिलाओं के लिए कितना? 33%। केंद्र में पूछेगा 33%। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, केंद्र में पूछेगा तो 33%। स्पेशलिस्ट बिहार का अगर एग्जाम है बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बिहार का ही पूछेगा तो 50% बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र होते हैं, वेटलैंड, मार्शलैंड, ड्राईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बोलेंगे वेटलैंड, ठीक है, क्या वेटलैंड। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। आप लोग पढ़े होंगे बिस्मार्क, क्या बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण प्रमुख विस्तार वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था, ठीक है। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, बार बार पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में, ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्वेश्चन देखिए बड़ा ही खूबसूरत है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ती है, इनमें किस शहर को नहीं जोड़ती है। तो आप बोलेंगे क्या, गुवाहाटी, क्या गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी हो जाएगी। आगे देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो आप बोलेंगे क्या, चंपारण, चंपारण ने। कब बोलेंगे, तो 1917। ईस्वी पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1917, 1917 में। किसके कहने पे आया था चंपारण, तो आप बोलेंगे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल पे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ठीक है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो है बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में आए थे, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, लखनऊ 1936। क्या बताएंगे, लखनऊ 1936, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया। निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था, तो वो था कौन, अजीमुल्ला। कौन था, अजीमुल्ला, ठीक है। देखिए 40 में 40 लाना बेहद ही आसान है, ऐसा कोई बात नहीं, पढ़िएगा तो आएगा ही, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आएगा ही 40, 80 में से क्योंकि छांट के आपको 40 ही रंगना है। और उतना क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ रहता नहीं है, हल्का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो ये कहाँ का था, कंबोडिया का था, ठीक है, कंबोडिया का था। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, तो आप बोलेंगे 1948, 1948, आजादी के एक साल बाद, ठीक है, 1948। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो आप बोलेंगे इंग्लैंड। कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, आप बोलेंगे पुनर्जागरण। क्या, पुनर्जागरण को, ठीक है। आगे देखिए, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था, अभी अभी बताएं दोस्तों, तो बताइए आप लोग किस पे टिक किया जाए। महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल पे टिक कर दिया जाए, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं तो फिर राजकुमार शुक्ल पे ही टिक कर देते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, ठीक है। आगे देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916, ठीक है। आगे देखिए, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है। भारत का जो डाक विभाग है कितने जोनों में विभाजित है, तो आप बोलेंगे 8, 8 जोनों में है। कितने, 8 जोनों में। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में है, 8 विभाग में, ठीक है, 8 जोनों में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, चिंता नहीं करना है, हूबहू लड़ेगा इसी तरह से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता, 2011 जनगणना से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, तो आप बोलेंगे 61.8%, 61.8%। बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, आप बोलेंगे केरल,
क्या बोलेंगे केरल। कितना परसेंट, परसेंट बताएगा 94.6%, 94.6% बताएंगे, 94.6% बताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी, आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, क्या बोलेंगे ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, आगे देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, कहलगांव तापीय, कहलगांव तापीय जल विद्युत, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, आप बोलेंगे कहाँ, भागलपुर बोले, कहलगांव कहाँ, भागलपुर में। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए क्या क्वेश्चन, इससे हल्का और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल। देखिए, बिहार की राजधानी पूछा है, बिहार की राजधानी आप लोग क्या नहीं जानते हैं, पटना। देखिए, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, किसानों पर लागू थी भैया, किस पर, किसानों पर लागू थी। आगे देखिए, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन, बोर्ड वालों के लिए फेमस क्वेश्चन है ये भैया, बोर्ड वालों के लिए फेमस क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, किसमें, पश्चिम बंगाल। बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है, इनमें से कौन लोहा का अयस्क है, तो कौन सा है, हेमेटाइटिस, हेमेटाइटिस। ठीक है, हेमेटाइटिस, हेमेटाइटिस, हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट, ये लिख दिया है, हेमाटाइट, हेमेटाइटिस। ठीक है, हेमाटाइट। ठीक है, इनमें से कौन लोहा का कहते हैं, हेमाटाइट। ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो आप बोलेंगे पीट कोयला, कौन सा, पीट कोयला, पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे, क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो बोलेंगे पेट्रोलियम, क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम बोलेंगे। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे, तो आप बोलेंगे भाखड़ा नांगल बांध, किससे, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, चूना पत्थर के साथ, या फिर खनिज तेल, आप बोलेंगे खनिज तेल के साथ, किसके, खनिज तेल के साथ। ठीक है, खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ। ठीक है, आगे देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, आप बोलेंगे कहाँ, जबलपुर में, बिहार के जबलपुर में। कहाँ है रेल वर्कशॉप, कहाँ स्थित है, जबलपुर में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो बोलेंगे क्या, महाराष्ट्र बोले, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है किसकी, तो बोलेंगे नकली, क्या बोलेंगे, नकली और गैर मानक उत्पादों से, किससे, नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, हमारे पूजनीय महापुरुष महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया, प्रत्यक्ष कर बोले, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयकर, कौन सा, आयकर। ठीक है, आयकर, प्रत्यक्ष कर। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है, आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र है। बोलेगा सबसे अधिक जनता जो है किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र से। आगे देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, क्या ये सही नहीं है, जल के अभाव में। ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। आगे देखिए, विनिमय, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है हमारा, क्या है, मुद्रा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य क्या है, देखिए मुद्रा का तो बहुत सारे कार्य हैं, तो प्रमुख कार्य जो है वही तो होगा,
मूल्य का मापन, सही बात है। मूल्य का संचयन, ये भी सही है। विलंबित भुगतान, ये भी सही है। इसका मतलब है इनमें से सभी सही है हमारा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? आप बोलेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। कब? 1992, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992। बोलेगा पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, तो बोलेंगे क्या? राजस्थान। कौन सा बोलेंगे? राजस्थान। राजस्थान। कब बोलेंगे? तो डेट बोलेंगे आप, डेट बोलेंगे, डेट बोलेंगे 2 अक्टूबर। कब बोलेंगे? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1959 को, 1959, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। बोलेगा दूसरा राज्य पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आप बोलेंगे मध्य प्रदेश। क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश, ठीक है। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा राज्य लागू करने वाला मध्य, पूरे देश में लागू हो गया था 73वां संविधान संशोधन 1993। 1993 के तहत जो पूरा देश में है लागू कर दिया गया था। वैसे 1992, ठीक है, 1992 में जो है पारित हो गया था, लेकिन 1993 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन लीजिए, आगे का क्वेश्चन वही आ गया, लगाइए आप लोग, देखिए इसका क्या होता है। भारत में वैश्वीकरण की प्राप्ति कब हुई थी? 1991 में। वैश्वीकरण की प्राप्ति 1991 में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। अब 24 दिसंबर को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019 को। 2019 को 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019 को। 2019 को, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? लीजिए वही क्वेश्चन है आपका 1992 वाला, अभी अभी बताया मैंने आपको, अभी अभी कराया है क्वेश्चन। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का कारक है? ठीक है, तो बोलेंगे आप पंचायती राज। क्या बोलेंगे? पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। आगे देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो बोलेंगे स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्तमान, आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? क्या है ये? भी कोई क्वेश्चन हुआ पूछने का? 8 है। राज्य पूछेगा तो कितने? 28 है। पर बहुत लोग इसमें भी फंस जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ने वाले के लिए तो बहुत ही आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बिहार की राजधानी पटना, वो भी मुश्किल है। क्यों? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ग्राम पंचायत जी है, पंचायत समिति ये भी है, जिला परिषद ये भी है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आगे का क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर हमारा अपना क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? अभी अभी हमने पढ़ा है 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 2019 को। कब हुआ था? 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? हम बोलेंगे 78। कितना बोलेंगे? तो 78 बोलेंगे। कितना? 78, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है कैसी? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो भैया ढीली होती है, मजबूत नहीं, ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 पे टिक कर दी। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी पे क्या टिक कर दिया जाए?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति है। क्या? प्रति व्यक्ति है। यही हमारा जीडीपी बताता है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं कृषि क्षेत्र को, अभी अभी बताया है। तृतीय क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। क्या दोस्तों? सेवा क्षेत्र को, ठीक है, सेवा क्षेत्र, सेवा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? आप लोग अभी अभी हमने बताया है चंपारण में। कब किया था? तो 1917 में, 1917 में, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और यह हमारे गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी, गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा? तो उत्तरी रेलवे क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी रेलवे क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। आगे क्वेश्चन है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका की, ठीक है। आगे देखिए, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का जो है दर्जा कब दिया गया था? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 में, ठीक है, 1912 में। 1911 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में कांग्रेस के विभाजन को रद्द किया गया था, 1911 में, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुए थे? हम बोलेंगे इंग्लैंड। कहाँ बोलेंगे? इंग्लैंड में, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो हम बोलेंगे असम में। असम में भैया, असम में। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? रेशम उत्पादन का रेशम जो है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? छपरा, भागलपुर, सिवान, दरभंगा। तो हम बोलेंगे इसका इसका आंसर हो जाएगा क्या? भागलपुर। अपना भागलपुर भैया, अपना भागलपुर। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अपना भागलपुर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? बिहार में जो है सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? क्वेश्चन यही है हमारा। तो बक्सर में। कहाँ पे? बक्सर में। बिहार के बक्सर में जो है सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है, सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा जो है टेढ़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं अभी। निम्नलिखित में से दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित कौन सा पूछ रहा है? नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर देखिए क्या? जाति का उन्मूलन। नहीं, ये तो सही है। भूमिहीन दलित सेना का गठन, इसका आंसर है दलित सेना का गठन, ठीक है, ये गलत बात बोल रहा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बोल रहा है भैया, तो इसका आंसर है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? देखिए, एक गैर कांग्रेसी सरकार का जब गठन हुआ था, ये हुआ था 1977 में। उस समय जो हमारी सरकारें थी वो थी मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, मोरारजी देसाई की, ठीक है, मोरारजी देसाई। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको अकाउंट करके लीजिएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था पहली बार 1977 में। तो सरकार पूछेगा तो किसकी? तो सरकार पूछेगी, बताएंगे आप मोरारजी देसाई की, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, अभी अभी ये क्वेश्चन बताया है मैंने, ये क्वेश्चन कह रहा है,
किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ? देखिए वही क्वेश्चन अभी अभी मैंने ऊपर में बताया, यह हुआ 75 नंबर क्वेश्चन में 1977। तो इसकी सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की, ठीक है, मोरारजी देसाई। आगे देखिए, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ? भारत की राजधानी नई दिल्ली। पटना मत मार दीजिएगा, पटना मत मार दीजिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। पटना बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? देखिए, पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ये देखिए 80 नंबर का है। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर नागरिक सेवा। इसका आंसर हो जाएगा वित्त सेवा, ठीक है, वित्त सेवा, क्या? वित्त सेवा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सके इस वीडियो का, ठीक है। तो आपको जो है 7 बजे शाम को हर रोज ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 80 क्वेश्चन हर रोज अलग अलग तरह के सेट लगाए जाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, हिंदी, संस्कृत, सारे विषय के, ठीक है। आज का जो सोशल साइंस का हमारा सब्जेक्ट कल का रहने वाला जो साइंस का रहेगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन।